प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा के संस्कृत विश्वविद्यालय में IQAC के तहत पर्यावरण मंच का किया गया गठन। कुलपति ने पौधारोपण कर किया इसका शुभारंभ। संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे ने IQAC के तहत पर्यावरण मंच के तत्वाधान में सोमवार को शाम 4 बजे आयोजित कार्यक्रम के दौरान अपनी मां के नाम कैंपस में 2 फलदार पौधे का रोपण किया। इसके अलावा और कई पौधे का भी रोपण किया गया। मौके पर उन्होंने बड़ा संदेश देते हुए कहा कि एक पेड़ मां के नाम बेहद प्रगतिशील विचार है। यह हमें प्रकृति से जोड़ता है, साथ ही ऐसा कर हम अपने पितरों को प्रति सम्मान को भी दर्शाते हैं और इससे पर्यावरण की संरक्षा भी होती है। उन्होंने आमजनों से अधिक पेड़ लगाकर अपनी मां के प्रति सम्मान और प्यार व्यक्त करने की अपील की है। तो वहीं कुलसचिव प्रोफेसर ब्रजेशपति त्रिपाठी ने कहा कि अपने पितरों को याद करने का व सम्मान देने का वृक्षारोपण एक प्राकृतिक व सामाजिक तरीका है। वृक्षारोपण एक पुण्य का कार्य है। एक पेड़ हमें कई तरह से मदद करता है। पर्यावरण मंच के अध्यक्ष भू संपदा पदाधिकारी ने भी वृक्षारोपण को जरूरी बताते हुए कहा कि इससे वातावरण प्रदूषण में कमी आएगी। तो इसके अलावा विश्वविद्यालय में मौजूद कई अधिकारी पदाधिकारी ने भी अपने अपने नाम से एक वृक्षारोपण किया और उसे सहेजने की भी बात कही। इस मौके पर कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर धीरज कुमार पांडे, डॉक्टर कुणाल कुमार झा, डॉक्टर शंभू शरण तिवारी, डॉक्टर दयानाथ झा, डॉक्टर रेणुका सिन्हा, डॉक्टर विनय कुमार मित्र सहित कई लोग मौजूद थे। यहाँ विश्वविद्यालय में पर्यावरण मंच गठित है, तो पर्यावरण की रक्षा के लिए लोग काम करेंगे। बीच बीच में सम्मेलन होगा, कुछ वृक्षारोपण होगा और जल संरक्षण इत्यादि विभिन्न कार्यक्रम पर्यावरण मंच के द्वारा लोग करेंगे। उसके लिए पर्यावरण मंच का कार्यक्रम होगा। पर्यावरण संरक्षण समय की मांग है और हर व्यक्ति को जो है वृक्षारोपण करना चाहिए। एक वृक्ष 10 पुत्र समाना अपने यहाँ परंपरा है और हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि प्रकृति के संरक्षण के लिए जो है समर्पित रहें और प्रकृति का संरक्षण करें। उसी कड़ी में जो है वृक्षारोपण भी जो है आवश्यक है और प्लास्टिक के उपयोग से बचें। पर्यावरण मंच की ओर से यह कार्यक्रम हुआ है। इसमें अपने स्ववित्त से, अपने पैसे से सब लोगों ने नाम पट्टिका और वृक्षों का खरीदना या जो भी व्यवस्था है, इसमें सब लोग अपने अपने नाम की पट्टिका के साथ फलदार वृक्ष और अन्य अच्छे जो वृक्ष होते हैं जिसमें लकड़ियां भी मिलती हैं, ऐसे सारे वृक्षों को माननीय कुलपति महोदय, रजिस्ट्रार साहब और अन्य जितने पदाधिकारी हैं और स्नातकोत्तर के भी विभागाध्यक्ष वगैरह, शिक्षक, सब लोग मिल कर के ये कार्यक्रम किए हैं और हरा भरा होगा विश्वविद्यालय। इससे अच्छे अच्छे पेड़ लगे हैं। फलदार में अमरूद, लीची, आम, जामुन, इस प्रकार के कई फल, धात्री फल, बेल, ये सब तरह का फल लगाया गया है। सबका वृक्ष लगा गया और इसी में सब लोग उत्साहित हैं। अच्छा लग रहा है सब लोगों को। कुल कितने वृक्ष लगाए गए हैं? अभी 64 वृक्ष लगे। 64 वृक्ष सभी अपने अपने नाम की पट्टिका भी अपने पट्टिका के साथ साथ। डॉक्टर उमेश झा, भू संपदा पदाधिकारी। पर्यावरण मंच का मुझे अध्यक्ष भी बनाया गया है। दरभंगा पहुंचे बिहार सरकार के स्वास्थ्य सह कृषि मंत्री मंगल पांडे ने दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में 9 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से औषधीय भंडार गृह का किया शिलान्यास। सोमवार को दोपहर 2 बजे बिहार सरकार के स्वास्थ्य सह कृषि मंत्री मंगल पांडे दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने दरभंगा जिला अंतर्गत दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में 9 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से क्षेत्रीय औषधि भंडार गृह का शिलान्यास किया। बता दें कि राज्य में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय दरभंगा में क्षेत्रीय औषधि भंडार गृह की स्थापना का निर्णय लिया गया है। इस व्यवस्था से दरभंगा जिला के नजदीकी सभी जिलों के दवाओं की कमी समाप्त होगी। साथ ही भंडार गृह चालू हो जाने से दवा सप्लाई की व्यवस्था सुगम होगा। परियोजना का निर्माण कार्य प्रीफैब पद्धति से कल 9 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से 18,000 वर्ग फीट में कराया जाएगा। क्षेत्रीय औषधि भंडार गृह में दवाओं के रखने हेतु अत्याधुनिक
उपकरणों का प्रावधान होगा। वहीं इस मौके पर नगर विधायक संजय सरावगी, बेनीपुर के विधायक विनय कुमार चौधरी, अलीनगर के विधायक मिश्री लाल यादव, केवटी के विधायक मुरारी मोहन झा, जिलाधिकारी राजीव रोशन, डीएमसीएच के वरीय डॉक्टर और पदाधिकारीगण मौजूद थे। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी के प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापित करता हूं और आभार भी प्रकट करता हूं और एक बार सभी से आग्रह करता हूं कि जोरदार भूमि में हार्दिक अभिनंदन। हर कार्यक्रम के शिलान्यास करता आदरणीय बिहार सरकार के स्वास्थ्य एवं कृषि मंत्री, हम लोग के नेता आदरणीय मंगल पांडे जी, मंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। लगातार डीएमसीएच हो या पूरे इलाके में दवाइयां आपूर्ति के लिए पटना से बीएमआईसीएल से दवाइयां आती थी, लेकिन माननीय मंत्री जी ने इस समस्या की ओर ध्यान दिया। अब इस पूरे इलाके में यही दरभंगा में ही दवा का औषधि का भंडार गृह यही बनेगा और यहीं से अब इस पूरे मिथिला क्षेत्र में दवा की औषधि की आपूर्ति होगी और इसकी चिंता माननीय मंगल पांडे जी ने की। इन्होंने खुद आकर इस 9 करोड़ 37 लाख की लागत से प्रीफैब यूनिट का क्षेत्रीय औषधि भंडार गृह का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। दरभंगा एवं समस्त बिहार में कैसे चिकित्सीय सुविधा अच्छे ढंग से हो, कैसे चिकित्सीय कार्य अच्छे ढंग से हो, इसके लिए लगातार माननीय मंत्री जी ध्यान देते रहे। दरभंगा में सर्जिकल वार्ड आज बन के तैयार है, वह अगर किसी की देन है तो यह माननीय मंत्री जी की देन है। मुझे जैसे ही जानकारी, काम तो कर रहा था, लेकिन जैसे ही जानकारी मुझे मिली, क्योंकि राज्य के कई जगहों पे नया औषधि भंडारगृह बनाने का काम हो रहा है और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में दवाओं के वितरण का एक बहुत विशेष महत्व है। ये जो दवाइयां गांव के अस्पतालों तक जाती हैं, उसका एक सिस्टम है और उस सिस्टम में उसका जो पूरा चेन है, उस चेन में रीजनल वेयर हाउस का बड़ा महत्व होता है। नहीं तो आज जितने वेयर हाउस हैं, हमने जितनी दवाइयों को बढ़ा दिया है, आज उन वेयर हाउसेस पे लोड काफी बढ़ गए। इसलिए हमने ये निर्णय किया है कि राज्य के हम और 8 केंद्रों पे ऐसे रीजनल वेयर हाउसेस बनाएंगे और उन 8 केंद्रों पे रीजनल वेयर हाउसेस बनाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं और निविदाओं का निष्पादन हो रहा है। और मैं जब 3 दिन पहले पटना से चला और मुझे जैसे जानकारी मिली कि दरभंगा में औषधि भंडार गृह के निविदा का कार्य पूर्ण हो गया है, तो मैंने पटना से चलने के बाद, इसीलिए सभी माननीय सदस्यों को जानकारी भी थोड़ा विलंब से मिला हो, मैंने पटना से चलने के बाद तुरंत निर्णय किया और निर्देश दिया कि कोई काम में देरी नहीं होना चाहिए। दरभंगा के काम में हम जब उसी रास्ते से जा रहे हैं तो हम शिलान्यास करते हुए जाएंगे। दरभंगा के लहरियासराय के सैदनगर कृष्णानगर में 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं प्रज्ञा पुराण कथा का किया गया शुभारंभ। दरभंगा के लहरियासराय के कृष्णानगर सैदनगर में पहली बार विराट 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं प्रज्ञा पुराण कथा का आयोजन सोमवार को सुबह 11 बजे प्रारंभ किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। वहीं गायत्री महायज्ञ के शुभारंभ से पहले कुमारी कन्याओं के द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाला गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में कुमारी कन्याओं ने भी भाग लिया। बता दें कि यह गायत्री महायज्ञ का आयोजन 2 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर तक चलेगा। शांति कुंज हरिद्वार श्री राम शर्मा आचार्य माता भगवती देवी शर्मा के सुख संरक्षण में शांति कुंज हरिद्वार से यह टोली प्रतिनिधि आ रहे हैं। यह कार्यक्रम 2 दिसंबर से 5 दिसंबर तक 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ एवं शक्ति संवर्धन और प्रज्ञा पुराण कथा ये भी इस सम्मिलित है। ये सभी 5 तारीख तक 5 को पूर्णाहुति होगी। क्या उद्देश्य है इसका? धरती पर देवत्व का उदय, धरती मानव में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। आज जो समाज में इतनी विकृतियां फैली हुई है, परिवार में जो आपस में सामंजस्य नहीं है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि मानव में चिंतन
जो है मनुष्य का चिंतन जो है बिगड़ गया है खान पान की तरह से, कारण जिसको व्यवहार, चिंतन और चरित्र को किस तरह लाना है वह चीज़ यहाँ सिखाया जाता है इस गायत्री परिवार में। ये किस स्थल पे चल रहा है यह कार्यक्रम? जी, अभंडा कृष्णानगर सैदनगर में यह कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। भारी श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। यहाँ पे कहाँ से लोग पहुँच रहे हैं? यहाँ दरभंगा शहरी, ग्रामीण और बहुत लोग विभिन्न प्रखंडों से, समस्तीपुर से भी लोग आए हैं, मधुबनी से भी लोग आ रहे हैं, सीतामढ़ी साइड से भी लोग आएंगे। आज पहला दिन है, कलश शोभा यात्रा भी निकाला गया है। जी, जी। कितने संख्या में कुमारी कन्याओं ने? 151 कलश जो है सो यहाँ से निकाली गई और कुमारी कन्या इसमें भाग ली हैं। दरभंगा की नगर थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने के मामले में 2 लोगों को किया गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। दरभंगा की नगर थाना पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी करने के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसे सोमवार को कागजी कार्रवाई करते हुए दोपहर के 3 बजे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बता दें कि गिरफ्तार व्यक्ति का नाम नितेश राज, पिता का नाम यमुना नायक है, जो कोतवाली थाना के अंतर्गत हनुमानगंज मिसर टोला का रहने वाला है। तो वहीं दूसरे व्यक्ति का नाम मोहम्मद साहेब, पिता का नाम मोहम्मद साबिर है, जो नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लालबाग पानी टंकी का रहने वाला है। इसके पास से चोरी की एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है, जिन्होंने गांधी चौक के पास से चोरी किया था।